Assalamualaikum students, welcome to the class of computer. I am Sir Ahmed from CPS लाला मुसा। आज हम कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि ट्रांजिस्टर के नाम की वजह से मशहूर है। यहाँ ट्रांजिस्टर की जनरेशन ही कहलाती है कंप्यूटर के लिए। जब हमने फर्स्ट जनरेशन की बात की थी लास्ट लेक्चर में, तो हमने बात की कि वैक्यूम ट्यूब को इस्तेमाल करने के बाद दो कंप्यूटर ENIAC और UNIVAC बनाए गए जो कि 1942 में और 1947 में बनाए गए। आज हम ट्रांजिस्टर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, ट्रांजिस्टर जो था वो इन्वेंट हुआ 1947 में। तीन साइंटिस्ट जो थे, ये तीन कंप्यूटर के साइंटिस्ट जो थे वो विलियम शॉकली, जॉन बर्डीन और विलियम ब्रिटेन, इन तीनों ने इन्वेंट किया ट्रांजिस्टर को। ट्रांजिस्टर के बारे में अब थोड़ी सी बात करते हैं कि ट्रांजिस्टर फिजिकली तौर पे कैसे होते थे। ट्रांजिस्टर जो थे उनके एडवांटेज में सबसे फर्स्ट पॉइंट था उसका साइज। 200 ट्रांजिस्टर का साइज तकरीबन एक वैक्यूम ट्यूब के बराबर होता था। जी, 200 ट्रांजिस्टर का साइज एक वैक्यूम ट्यूब के बराबर होता था, जिसकी वजह से कंप्यूटर का साइज बहुत ज्यादा हद तक रिड्यूस हो गया। इसके साथ वैक्यूम ट्यूब जो थी वो बहुत एक्सपेंसिव थी, लेकिन आपका ट्रांजिस्टर जो था वो उससे बहुत कम एक्सपेंसिव था, बहुत सस्ता था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम शामिल करेंगे कि स्पीड, ट्रांजिस्टर की स्पीड जो थी वो तकरीबन 40 गुना ज्यादा तेज थी वैक्यूम ट्यूब की स्पीड से। अब उसके बाद हम जो लास्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शामिल किया था हमने कि आपकी वैक्यूम ट्यूब जो थी वो हॉट हो जाती थी और बर्न हो जाती थी, लेकिन ट्रांजिस्टर जो थे वो ना ही गर्म होते थे और ना ही जलते थे। सबसे लास्ट वाले पॉइंट में मैंने दोबारा उसी को शामिल किया है कि कंप्यूटर का साइज जो है वो आपके ट्रांजिस्टर की बदौलत बहुत ही हद तक रिड्यूस हो गया था। उसके बाद एग्जाम्पल जिसमें ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए गए, IBM 1400 सीरीज जो थी उसमें ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल किया गया। सेकंड जनरेशन जो थी वो बहुत ही ज्यादा अहम जनरेशन है, इस वजह से कि इसमें कंप्यूटर की फील्ड में जो तरक्की हुई उसकी स्पीड, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा तेज थी। तो अब हम लेक्चर का ओवरव्यू शामिल करते हैं। आज हमने ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ा, ट्रांजिस्टर इजाद कब हुआ, ट्रांजिस्टर का साइज कैसा था, ट्रांजिस्टर की प्राइस, उसकी स्पीड, उसका फायदे और इसके साथ साथ होने वाला रिड्यूस के बाद, यानी जो साइज रिड्यूस हुआ उसके बाद हमने एग्जांपल पढ़ी कि ट्रांजिस्टर किस में इस्तेमाल की गई। अब उम्मीद है कि आपको ये सारे का सारा लेक्चर में जो भी बोला गया वो समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।